हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों हम जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे एशियंट हिस्ट्री प्री प्लस मेंस, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया, पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल भी इसको बता चुके दोस्तों। मेंस में आगे वाला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का नागर नियोजन, इसकी विशेषता लेके एमपीपीएससी। तो दोस्तों आपको डेफिनेशन लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता 2500-1800 पूर्व मिस्र मेसोपोटामिया चीन की सभ्यता से सबसे बड़ी प्राचीन नागरिक सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। डेफिनेशन होगा, एग्जाम्पल देना, जमशेदपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे पॉइंट वाई लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है। यहाँ से लिख भी सकते हो। डेफिनेशन हो गया तो फिर दोस्तों आप इसको मत लिखिए, इससे ज़्यादा बेटर ये वाला डेफिनेशन है। परिभाषा, अब इसमें एक पॉइंट आपको डालना है, निकला है नगर में लिखना है। तो उसको हड़प्पा सभ्यता सामान्यतः दो हिस्सों में बटे थे, जिसका पश्चिमी हिस्सा दुर्ग और पूर्वी हिस्सा नगर होता था। सामान्यतः दुर्ग एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे तथा नगर पर सुरक्षा प्राचीर का अभाव होता था। दोस्तों एक पॉइंट डाल दिए। दूसरे पॉइंट डालना दोस्तों आपको लिखना भवन। हड़प्पाइयों ने अपने भवनों को सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित किया था, जिसमें प्रत्येक घर में आंगन, स्नानागार, रसोई, कमरे आदि का निर्माण किया गया था। दोस्तों आप मोहनजोदड़ो का एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। फिर आगे दोस्तों का आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आपका अगर 11 नंबर का मार्क्स आएगा तो आपको इसमें और थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। और 7 का आएगा तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपको 1.5 पेज समथिंग भरना है, 1.5 से थोड़ा सा कम। और फिर 11 का आएगा तो आपको पूरा 2 पेज भरना है। तो भवन में दोस्तों यहाँ तक लिख लिया अपने। फिर यहाँ पे लिखना, कुछ भवन 1 मंजिला तथा कुछ 2 मंजिला होते थे। भवनों का निर्माण निश्चित आकार, यहाँ पे ये लिख देना, 4-2-1 की पक्की ईंटों के माध्यम से होता था। प्रत्येक भवन के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे। खिड़कियाँ सामान्यतः सड़क की ओर खुलती थी। ऐसे लिखना। थर्ड पॉइंट में आपको डालना सड़कें प्रायः कच्ची होती थी तथा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती है। दोस्तों यहाँ पे लिखना, ग्रिड सिस्टम पद्धति पर आधारित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोर पॉइंट डालना दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना नालिया। तो देखना, नालिया के दोनों ओर पकी ईंटों द्वारा नालिया का निर्माण किया गया था, जिन्हें बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया था। नालियों को साज करने के लिए जगह जगह पर ढक्कन युक्त मैनहोल होते थे। यानी दोस्तों जो नालियाँ होती थी उसके ऊपर ढक्कन लगाया ताकि बाद में उसको सफाई किया जा सके। फिर नालियाँ सड़कों के साथ शहर के बाहर जाती थी, जिन्हें तालाब या नदियों में घोल दिया जाता। नालियों को शहर से बाहर ले जाके नदियों या तालाब में छोड़ दिया जाता था। फिर दोस्तों ये 4 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट दोस्तों ये डालना है आपको, व्यापार केंद्र डालना। इसमें लिखना, व्यापार केंद्रों या शिला उत्पादन के लिए स्थानों जैसे चनूदड़ो, लोथल जैसे नगरों का निर्माण हुआ। 6ठे में डालना दोस्तों, खुले में शौच से मुक्ति बचने के लिए घर में शौचालय का निर्माण करवाया। दोस्तों एग्जाम्पल डाल देना, चनूदड़ो मनो। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। आप दोस्तों इसमें आएगा मेंस का हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, आप वो पहले वाला ही आपको आप डेफिनेशन डाल सकते हो। वो आप एक डेफिनेशन कर लीजिए दोस्तों। आपको हड़प्पा सभ्यता में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो वाला डाल सकते हो, वो हर जगह फिट बैठेगा। तो आपको हर जगह अलग अलग डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं याद करना, हर जगह अलग अलग देना, तो आप कर सकते हो। दोस्तों ये यहाँ पे लिपि न पढ़े जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता की समग्र तस्वीरें प्रस्तुत नहीं की गई। सामान्यतः किंतु अवशेष प्राप्त किंतु अवशेषों के आधार पर विशेषताएं निम्नलिखित थी। दोस्तों ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन वही वाला डालिए। फिर पॉइंट 1 डालना है, वर्ग विभाजन। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः 4 वर्ग में विभाजित थे। तो दोस्तों आपको ऐसे लिख देना है, ऐसे आपको ट्री वर्ग 4 बोला है ना दोस्तों। तो आपको 1 सेकेंड दोस्तों, तो ऐसे 4 भाग में विभाजित है। आप यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे लिख देना विद्वान वर्ग, फिर योद्धा वर्ग, फिर व्यापारी वर्ग, फिर श्रमिक वर्ग। तो आपको इसमें से ज़्यादा डायग्राम में आपको ज़्यादा मार्क्स मिला, आप ऐसे बना सकते हो। बोलते हैं ना मैपिंग का यूज़ कर, दूसरे ऐसे यूज करते हैं जो टॉपर होते हैं। बहुजाति समाज दोस्तों, प्राप्त अवशेषों से 4 प्रकार की हड़प्पाई प्रजातियों की पहचान। उसमें दोस्तों कौन, भूमध्य सागरीय सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, अल्पाइन, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर मंगोलाइड।
थर्ड पॉइंट डालना है मातृ समाज एवं महिलाओं की स्थिति। मातृत्व समाज डाल सकते हो या महिलाओं की स्थिति भी डाल सकते हो या फिर दोनों डाल सकते हो। इसमें आपको क्या लिखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी प्रतीत होती है। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की अत्यधिक मूर्तियों की उपस्थिति के कारण इतिहासकार इस सभ्यता को मात्रात्मक समाज कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप 4 नंबर डालिए दोस्तों, विषमतामूलक समाज। इसमें आपको लिखना है सभ्यता से प्राप्त नगरों के अवशेष से ज्ञात होता है कि समाज में सामान्य वर्ग जो संभवतः दुर्ग टीले में निवासरत था एवं सामान्य वर्ग नगर दक्षिणी टीले पर निवास करते थे। इसके बावजूद इस समाज में छूअछूत आदि के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं दोस्तों। 5वां पॉइंट डालना है शिक्षित एवं शांतिप्रिय समाज। दोस्तों 7 नंबर का आएगा तो आपको थोड़ा सा कम लिखना है, लेकिन आपको ऐसा आपको पढ़ना है ताकि 11 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको पूरा कर जाए। अब ज़्यादा आपको कंटेंट होगा तो आप 7 में मैनेज कर जाओगे, लेकिन कम कंटेंट होगा तो फिर 11 नंबर में मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो होगा। तो आप 11 नंबर के हिसाब से लेके चलिए, तो 7 नंबर का आएगा तो आप वहाँ पे मैनेज कर जाओगे। लेकिन अगर 7 नंबर के हिसाब से लेके चले तो 11 नंबर में मैनेज करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों उस हिसाब से चलते हैं। तो शिक्षित एवं शांतिप्रिय समाज में आपको लिखना है हड़प्पा लिपि हड़प्पा लिपि व विकसित व्यापार से ज्ञात होता है कि हड़प्पा लिपि शिक्षित थे, यानी व्यापार अच्छे करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ हड़प्पा, इससे लगता है कि हड़प्पा लोग शिक्षित थे। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों उत्खनन से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति नहीं हुई, जिनके आधार पर कहा जा सकता है हड़प्पा लोग शांतिप्रिय थे। खान पान 206 नंबर डालना है। खान पान एवं वेशभूषा, हड़प्पा लोग सामान्यतः मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे। हड़प्पा सूती ऊनी वस्त्र धारण करते थे। चनूदड़ों से प्राप्त मन का कारखाना एवं सौंदर्य प्रसाधन के आधार पर कहा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता सौंदर्य प्रसाधन में आभूषण यानी आभूषण का प्रयोग करता है, आभूषण पहनते थे, जैसे सोना चांदी बोलते हैं दोस्तों। फिर 7 पॉइंट डालना आपको मनोरंजन के साधन। इसमें मछली पकड़ना, जानवरों को लड़ाना, चौसर खेलना, शिकार करना, शांति, शतरंज ये बनावली से प्राप्त हुआ। फिर 8वां दोस्तों डाल देना अंतिम संस्कार। 3 प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई है, पूर्ण समाधि हड़प्पा, आंशिक समाधिकरण हड़प्पा, दाह संस्करण हड़प्पा। फिर अच्छा सा कंक्लूजन देना दोस्तों। उपयुक्त से आपको ऐसा लिखना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कंक्लूजन आपको लिखना नहीं कि निष्कर्ष, आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है कि उपयुक्त से स्पष्ट होता है तो दोस्तों आप लिख सकते हैं उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान नगर नियोजन से अधिक उन्नत थे। बस हो गया दोस्तों आपका आंसर फिर दोस्तों देखिए आपको डेफिनेशन वही वाला देना, फर्स्ट वाला पॉइंट डाल के लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अच्छा सा कंक्लूजन देना, बस दोस्तों आपका हो गया। फिर धार्मिक में सभ्यता में क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों धार्मिक में भी आप वही वाला डेफिनेशन दे सकते हो, वो 4 जगह फिट बैठेगा। आपको अलग से देना है तो अलग से दे सकते हो दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन आएगा ऐसा, या फिर विशेषता लिखिए, या फिर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आपको लिखना है, आप फर्स्ट वाला डेफिनेशन दे सकते हो, अलग से देना है तो दोस्तों अलग से ये है कि सैंधव सभ्यता से धार्मिक स्थलों के अभाव के चलते सभ्यता के धर्म के विषय में वहाँ से प्राप्त मोहरे मूर्तियाँ आदि के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों ये भी चल सकता है कि हाँ, लेकिन वो वाला डेफिनेशन हर जगह फिर बैठेगा। आप एक बार एक डेफिनेशन कर लो तो आपको हर जगह फिर बैठेगा। एग्जामिनेशन हॉल में वैसे भी प्रेशर रहता है तो आप भूल ना जाओ। तो दोस्तों एक डेफिनेशन कर लो, हर जगह फिर बैठेगा आपको। तो फर्स्ट टॉपिक आपको डालना है मेड़ मूर्तियाँ की उपासना। तो इसमें दोस्तों आपको लिखना है ज़्यादातर प्राप्त मूर्तियाँ मोहरे माता देवी की आकृतियाँ, जिसके आधार पर कहा जा सकता है समाज मात्र सत्तात्मक, यानी समाज मात्र देवी थी, नहीं मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी माता की ज़्यादा प्रधानता, महिलाओं की ज़्यादा प्रधानता थी। और सेकंड नंबर डालना पशुपति उपासक, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों के चित्रांकन पशुपति के रूप में की गई है, इसलिए माना जा सकता है सिंधुवासी पशुपति के उपासक थे, उनको पूजा करते, पशुपति के ज़्यादा वो थे। थर्ड में लिखना दोस्तों आपको प्रकृति पूजा। प्रकृति पूजा में आपको लिखना है क्या कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों और अंकित स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो संभवतः उर्वरता की देवी मानी गई होगी। इसके अलावा पीपल के वृक्ष का अंकन
एक संगी पशु का अंकन मिलता है दोस्तों। अब फिर 4 पॉइंट डालना है। अग्नि पूजा, कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिका के आधार पर माना जा सकता है सिंधुवासी अग्नि पूजक थे। 5वां पॉइंट डालना स्वास्तिक एवं सूर्य को उपासना। 5वां पॉइंट डालना दोस्तों स्वास्तिक एवं सूर्य का उपासना, 5वां पॉइंट हो गया। पॉइंट डालना है, ऐसे लिखना। फिर यूपीएससी में भी दोस्तों ऐसे आंसर राइटिंग करते हैं, टॉपर भी ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हड़प्पा स्थल से प्राप्त स्वास्तिक चिन्ह के आधार पर कहा जा सकता है हड़प्पा सूर्य के पूजक भी थे। योग में विश्वास, मोहनजोदड़ो से प्राप्त ओगी की मूर्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा योग में विश्वास करते थे। ये 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट में लिंग पूजा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विषय स्नानगर से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधुवासी जल पूजक थे। 7 हो गया। 8 में लगा लिंग पूजा, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अवशेषों के साथ हड़प्पा लोगों को लिंग पूजा करते थे। ये दोस्तों कंक्लूजन दिया, हड़प्पा में धार्मिक तत्व तो निहित है परंतु धर्म की भूमिका शक्तिशाली नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी जो धर्म तथा कर्मकांड पर आंशिक रूप पर आधारित थी। दोस्तों किसी को थोपा नहीं जा सकता, आप कोई भी अपने अनुसार धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों धार्मिक वाला भी आपका हो गया जो सिलेबस में दिया मेंस वाले में। एक बार दोस्तों फिर मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। पीडीएफ नेक्स्ट पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने क्या क्या देख चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे से स्टार्ट करते कि इतिहास का कैसे विकास हुआ। इतिहास को डेफिनेशन निश्चित रूप से हुआ होगा। सर्वप्रथम भारत के लिए सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया दोस्तों। प्रीफ्लेसमेंट को लेके चल रहे थे। किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख है, खारगेल घातीकुंपा अभिलेख में आएगा। हिस्ट्री के हिसाब से ग्रीक से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसको खोज या गणना करना है दोस्तों। प्रथम बार इसका हेरोडोटस को इस ग्रीक शब्द ने प्रयोग किया। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों हमने परिभाषा देखा कि हाँ परिभाषा में कैसे डिफाइन किए गए हैं। फिर हेनरी जॉनसन के अनुसार दोस्तों इतिहास मानव जाति के भूत और वैज्ञानिक का लेखा जोखा है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो अतीत की घटनाओं का वर्तमान में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। दोस्तों इतिहास वो चीज़ है जो आप पहले गलती कर चुके हो उसको वर्तमान में रिपीट नहीं करना है, वही आपको सिखाता है। और इतिहास का विभाजन मैन्युस्क्रिप्ट लिपि के आधार पर किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल देखा हमने, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का अध्ययन। ऐतिहासिक काल में दोस्तों देखा। फिर हमने भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत देखा दोस्तों। उसमें कौन सा स्रोत आएगा, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी आएगा दोस्तों। धार्मिक स्रोत आएगा, धार्मिक स्रोत ब्राह्मण ज्ञान, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, अष्टाध्यायी, मुद्राक्षर, महाभाष्य, कथा सरितम दोस्तों। इसके सब लेखक, अब इसके बारे में थोड़ा जानना, इसके बारे में क्या लिखा गया। संगम साहित्य तो इससे पढ़ने वाले आगे, लेकिन आपको जब ये दिया तो इसके लेखक कौन है, इसमें क्या किसके बारे में कहा गया ये जानना जरूरी है। फिर दोस्तों हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी। अलेक्जेंडर प्रथम महानिदेशक कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 में इसकी स्थापना हुई। लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते। दयाराम साहू ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों। भारत के पहले महानिदेशक हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन समय के महानिदेशक जॉन मार्शल थे दोस्तों। फिर हमने पाषाण काल देखे। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य नेटिगुरु की जाति थे। मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, फलों को एकत्र करते दोस्तों। फिर हमने निम्न पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पूरा पाषाण देखा। निम्न पूरा पाषाण में चौपर चॉपिंग, फेबुल संस्कृति, हैंडॉक संस्कृति, चौपर फेबुल संस्कृति, सोहन घाटी दोस्तों देखे हैं हमने, अच्छे से इसको पढ़ा है। पलवरम मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है। अदिरपक्का में भी तमिलनाडु में है, चेन्नई के। हैंडॉक संस्कृति दोस्तों हमने देखा। फिर महाराष्ट्र में दोस्तों निवास हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक बार मैंने आपको फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ दोस्तों। उत्तर प्रदेश में टॉन्स नदी है। फिर दोस्तों आपको ये जानना नवपाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहिए और आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कश्मीर के बुरझा नामक स्थित गर्ताबास, और कश्मीर में गुरुफकाल है गर्ताबास। संगनाकल्लू कहाँ है, पिकली हॉल, ये कर्नाटक में है। बिहार में चिरांद हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। विश्व का सर्वप्रथम मेरुदंड फिलेंडर महोदय ने खोजा था। अब भारत में सर्वप्रथम मेरुदंड की खोज बीवी लाल ने, और भारत के प्राचीनतम मेरुदंड के साथ चौपानी मांडू इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। और सर्वाधिक मेरुदंड के साथ हस्तिनापुर उत्तर से प्राप्त हुए। कौन सी विधि से दोस्तों, थानवंश विधि से। लाल काले मेरुदंड सिंधु घाटी सभ्यता, गेरुवाड़ी
मेदभांड वैदिक सभ्यता, स्थिति दूसरे मेदभांड उत्तर वैदिक सभ्यता, काले लाल उत्तरी काले पॉलितज महाजनपाद। फिर हमने ताम्र प्रश्न काल देखा दोस्तों, स्टुअर्ट फिगरेट की बुक आपको याद रखना, हिस्टोरिकल इंडिया ऑफ बुक आपको ये वाला याद रखना, हिस्टोरिक इंडिया बुक स्टुअर्ट फिगरेट ने लिखा। गोल्डन चाइल्ड ने कहा व्हाट हैपन इन हिस्ट्री, किसने लिखा दोस्तों, आपको इनके बारे में जानना है कि हाँ किसने क्या बोला है। फिर मध्य प्रदेश से गौरियन सबसे पहले तांबे की निधि प्राप्त हुई थी मध्य प्रदेश के गौरियन बालाघाट क्षेत्र से। फिर दोस्तों हमने संस्कृति देखी, मालवा संस्कृति, जोरबे संस्कृति। फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में दोस्तों ने देखा, सबसे पहले किसने खोज की थी, जयराम साहनी ने खोज किया था 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 12,99,612 किलोमीटर आएगा। कौन कौन से देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कौन से, छुतुर मुंडी नाक। भारत में कितने राज्यों में फैले, 7 राज्यों में, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से राज्य आपको ध्यान रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार में दोस्तों आपको मांडा कहाँ, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर को जगपति जोशी ने किया था। फिर पश्चिम में आएगा दोस्तों आपको कोई सुतकांगड़े, दाशक नदी, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ऑरेंज नदी। फिर पूर्व में आएगा आपको आलमगीरपुर, एकदत शर्मा, हिंडन नदी। दक्षिण में आपको आएगा बीपी बोडेरकर, दायां प्रभा नदी, तांबे की संस्कृति। दोस्तों हमने देख लिया था, आपको एनसीईआरटी का डेट में मेंशन करना है 2518 ईसा पूर्व, मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों जयराम साहनी ने की थी, प्रथम स्थल है रावी नदी के तट पर है। तो ये 2 नंबर के नाम में दोस्तों हमने ये पढ़ चुके हैं, एक बार आपको मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। फिर नेक्स्ट पीडीएफ में आपको आगे कंटिन्यू करते हैं मेंस का दोस्तों। प्री प्लस में दोस्तों ये वाला डेफिनेशन बोल रहा था, लेकिन डेफिनेशन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया। 2500 से 18 ईसा पूर्व यहाँ पे लिखा मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता सबसे बड़ी नागरिक। दोस्तों यहाँ लिखा सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1800 ईसा पूर्व। यहाँ लिखा है मिस्र, मेसोपोटामिया, फिर चीन की सभ्यता। सब ये वाला डेफिनेशन आपको सब जगह चलेगा। नागरिक सभ्यता में आप ये वाला एग्जांपल डाल सकते हो, जमशेदपुर, चंडीगढ़। बाकी एग्जांपल नहीं डालना, बाकी ये डेफिनेशन आपको सब जगह चलेगा, फिट बैठेगा दोस्तों, और इसमें अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे क्योंकि आप डेट भी मेंशन कर रहे हो। दोस्तों हमने ये भी देखा सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था दोस्तों देखें। फिर दोस्तों आज के लिए दोस्तों ये बस यहीं तक ही, थोड़ा सा तबीयत डाउन है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।